नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से नाइटी बनाना। देखिए, जैसे आप लोग बोल रहे हैं ना नाइटी चौकुटे गले की, तो आज मैं आपको नाइटी बता रही हूँ। तो जो आपकी लंबाई है वो पहले आपको अपनी लंबाई रखनी है। तो यहाँ पे हमारे जो कपड़े की लंबाई है वो 42 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 19 इंच। तो जब हम इसको डबल करेंगे तो यहाँ पे 38 इंच का घेर आएगा। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे घेर ज्यादा है, अगर आप चाहें तो अपनी पसंद का घेर रख सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो कपड़ा है उसको आप इस तरीके से 4 पल्लर करके डबल कर लें। और ये हमारा जो कपड़ा है वो 2 मीटर है और वैसे हमें 3 मीटर कपड़ा चाहिए फुल लंबाई के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये डबल है, 4 पल्लर है। तो अब हमें क्या करना है, हमने डिजाइन के लिए कपड़ा लिया है थोड़ा सा अलग से, क्योंकि इसमें ये कलर मिल रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी जो कपड़े की लंबाई चौड़ाई है वो बता दूं। इसकी जो लंबाई है वो 12 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच है। तो यहाँ से हमारी चौड़ाई है और लंबाई यहाँ से है। तो इसको देखिए हमें इस तरीके से रखना है। लंबाई हमें थोड़ी सी ज्यादा लेनी है क्योंकि इसमें से हमारा गला कटेगा। तो देखिए वैसे ये डबल है, देखिए यहाँ पे डबल है। ये हमारी चौड़ाई है 10 इंच, लंबाई है 12 इंच। इसको हमें ऐसे करना है, डबल हो गया। अब इसके बाद एक बार और डबल करेंगे इस तरीके से। एकदम आसान और सरल तरीका। तो मैंने यहाँ पे दूसरे कलर का कपड़ा लिया है, अगर आप चाहें तो इसी में से कपड़ा निकाल के और फिर कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, गले की लंबाई लेंगे 5 इंच। और जैसे आपने बोला चौकुटा गला, तो मैं यहाँ पे चौकुटे गले की ही कटिंग कर रही हूँ। ये हो गई हमारी लंबाई 5 इंच। अब देखिए यहाँ पे हमें इसको रखना है इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पे आरुमल की कटिंग करेंगे। जो हमारे खुले वाले पल्लर है वहां पे हमें आरुमल की कटिंग करनी है। जो गला है हमारा वो इधर की साइड आएगा, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कट लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो भी कपड़ा बचेगा उसकी हम चुन्नटे डालेंगे और आरुमल की कटिंग हमें करनी है। तो यहाँ पे हम अपने आरुमल की जो लंबाई लेंगे वो 7 इंच लेंगे। इंची टेप को हमें यहाँ से रखना है इस तरीके से और इसको हमें ऐसे करके अच्छे से गोलाई में ऐसे कटिंग करनी है। अब देखिए कहाँ पे हमने रखा है, इसकी जो चौड़ाई 3 इंच है, 3 इंच पे रखा है। यहाँ पे हमने 3 इंच छोड़ के यहाँ पे रख लिया है। अब देखिए यहाँ पे हम 1 इंच कटिंग में कपड़े को रखेंगे। 1 इंच की कटिंग करेंगे कपड़े की। थोड़ा सा हमें गोलाई में शेप देना है, जब भी अच्छा लगेगा, नहीं तो ये सीधी सीधी सी लगेगी। इसको हमें थोड़ा सा इस तरीके से गोलाई में इस तरीके से। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इसको रखने के बाद यहाँ पे हमारी जो ये लंबाई है वो 6 इंच है। जैसे 12 इंच की लंबाई थी तो हमने इसको डबल कर लिया तो 6 इंच हो गया। अब पूरी लंबाई मैं आपको बता दूं इसकी कितनी है, 48 इंच। तो लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कितनी भी लंबाई रख सकते हैं। अब हमें इसमें बाजू लगानी है, तो बाजू के लिए भी हमें कपड़ा लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो कपड़े की चौड़ाई है वो 16 इंच है और लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो लंबाई है वो है 6 इंच। अब कपड़े को हम इस तरीके से डबल रखेंगे ऐसे करके और यहाँ पे लेंगे हम 2 इंच। कटिंग के लिए हमने ये 2 इंच ले लिया। अब इसको देखिए हमें ऊपर की साइड ऐसे करके लेके जाना है। अब एक कलर है कुछ अलग है तो इसमें अच्छे से चौक नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे 2 इंच लेने के बाद इसको ऊपर की साइड ऐसे लेके जाना है बाजू की कटिंग के लिए। अब देखिए हमारे कपड़े की जो चौड़ाई अगर कम पड़ेगी ना तो हम क्या करेंगे, जो ये पट्टियां बची है ना कटिंग की, इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो स्टिचिंग इसकी आसान है। यहाँ पे हमने जो कैंची का कट लगाया है ना, यहीं तक हमें चुन्नटें डालनी है पूरे में। और एक कपड़ा बचा हुआ है तो इसकी हम पट्टी लगा लेंगे यहाँ पे। तो ठीक है, अब स्टिचिंग बताते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे चौकुटा गला ना इस पे सिलाई लगाएंगे। तो इसका सीधा उल्टा देख लें। कपड़े को हमें इस तरीके से रखना है और ये उल्टा है, ये भी उल्टा है। आधा आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए हमें सिलाई लगानी है।
अब यहाँ पे जो चौखुटा गला है इस पे हमें कैंची का कट लगाना है। इससे क्या हम इसको अच्छे से सीधा कर सकेंगे। देखिए इस तरीके से हमने गले को तैयार कर लिया। अब हमारी जो नीचे वाला घेर है ना उसमें हमें पाइपिंग लगानी है। अब हमारे पास एक कपड़ा है जिसको हमें तिरछा करके पहले हमें तिरछी पट्टी निकालनी है पाइपिंग के लिए। अब देखिए हमने पट्टियों को जोड़ लिया है। यहाँ से हम बराबर करेंगे पट्टी। अब बराबर करने के बाद यहाँ पे जो हमारा कैंची का कट है यहीं से हमें चालू करना है पाइपिंग लगाना। यहाँ से इसको रखना है ऐसे और इसमें हमें एकदम छोटी छोटी चुन्नट डालनी है। अब देखिए जहाँ तक हमारी ये कट का जो निशान था मैंने वहीं तक ये चुन्नट डाल ली। अब इसको अंदर की साइड दबा के पतली सी पाइपिंग बना लेंगे। अब देखिए पाइपिंग लगा ली हमने। अब हमें बराबर करके बीच में निशान लगाना है इस तरीके से। अब जो हमारा ये गला है यहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे। अब ये दोनों निशानों को हम इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे। अब देखिए आगे का पल्ला हमारा इस तरीके से जुड़ गया है। अब इसी तरीके से हम अपना पीछे का पल्ला जोड़ लेंगे। अब देखिए हमने दोनों पल्ला लगा लिए। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे फिटिंग की।
इस तरीके से हम इसको रखेंगे और फिर हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की। जितनी भी आप इसको ढीला रखना चाहते हैं उतना आप इसको ढीला रखें। अब देखिए दोनों साइड हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली। अब हमें इसमें बाजू लगानी है। अब देखिए बाजू लगाने से पहले हमें यहाँ पे अच्छे से गोलाई में कटिंग करनी है आरोमल की। यहाँ से शोल्डर को बराबर रखना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे हम यहाँ पे बाजू को जोड़ेंगे ना तो चौड़ाई अगर हमारी कम पड़ेगी तो मैंने कटिंग में आपको बताया पट्टियाँ जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम पट्टियों को जोड़ेंगे क्योंकि ये कपड़ा कम था तो मैंने यहाँ पे पट्टियाँ लगाई हैं। अब बाजू की जो मोरी है उसके ऊपर हम ये पट्टी लगाएंगे। पट्टी लगाने के बाद अब हम इसको डबल करके बीच में निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी अपने शोल्डर पे निशान लगाना है। अब ये दोनों निशानों को हम बराबर जोड़ेंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हमने बाजू लगा ली। अब हम अपनी जो सिलाई है वो लगाएंगे। अब देखिए एक साइड हमारी ये बाजू लग गई। इसी तरीके से हमें अपनी दूसरी साइड बाजू लगानी है। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से बाजू लग गई और दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से बाजू लगाएंगे। और नीचे की साइड आप जितनी भी लंबाई रखना चाहें ना उतनी आप लंबाई रखने के बाद फिर नीचे की साइड आपको सिलाई लगानी है यहाँ पे। अगर आप चाहें तो इस कलर की नीचे झल्लर भी लगा सकते हैं छोटी छोटी, वो भी काफी अच्छी लगेगी। अब देखिए हमारी ये नाइटी बनके तैयार है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो चौकुटा गला है और यहाँ पे बाजू लगी हुई है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे पहले कटिंग की थी ना तो चुन्नटें यहाँ से चालू की हैं। तो आपको जो अपनी चौड़ाई है ना उतनी रखनी है चुन्नटें। तो देखिए जैसे आप यहाँ पे 6 इंच छोड़ रहे हैं तो इसकी जो पूरी चौड़ाई है 40 है। 20 इंच यहाँ पे, तो पीछे का भी 20 इंच, तो ये 40 है। यहाँ से 20 इंच है और पीछे की साइड भी 20 इंच, तो 40 इंच है। तो जितनी भी आप चुन्नट डालना चाहे उतनी चुन्नट डाल सकते हैं, बाकी इसको छोड़ दें। फिर गोलाई में कटिंग कर लें। फिर इसी के बराबर हमें बाजू की कटिंग करनी है। ये देखिए मैंने यहाँ से ये बाजू जुड़ी हुई है, तो पहले ऊपर से हमें जोड़ना है इस तरीके से। तो इसी में हमारी ये बाजू आ गई और बाजू के यहाँ पे मैंने पट्टी लगाई है। इसका जो कलर एक दूसरे से मिल गया है। और इसकी जो लंबाई है वो बता दूं, क्योंकि मेरा जो नीचे का कपड़ा था वो 2 मीटर का था और मैंने अलग से लिया है कपड़ा ऊपर की साइड। तो आपको पूरा कपड़ा लेना है वो 3 मीटर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो पूरी लंबाई है 46 इंच की है। तो अगर आप लंबाई ज्यादा रखना चाहते हैं तो नीचे की लंबाई ले लें ज्यादा, और बाकी आपको यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और चौकुटा गला बना के इस तरीके से जोड़ना है। तो कितना आसान है चौकुटा गला बनाना है नाइटी का, तो आप इसी तरीके से बनाइए। ये देखिए इसका जो डबल करके हम घेर देखेंगे तो 17 इंच है, यानी कि 34 इंच है डबल करके। एक साइड 34 इंच और दूसरी साइड भी 34 इंच।
ये देखिए इसका घेर है और इस तरीके से नाइटी ऊपर की साइड इस तरीके से आएगी। बस आपको थोड़ा बाजू पे ध्यान देना है, यहाँ पे यहाँ से चौड़ाई लेके आपको बाजू लगानी है और यहाँ पे पाइपिंग है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये नाइटी मैंने आपके कहने पे ही बनाई है। आप लोगों ने बोला है कि नाइटी बताइए चौकुटे गले की, तो मैंने आपको ये चौकुटे गले की नाइटी बताई है। अगर आप कुछ पूछना या सीखना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।